पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का इंतजार सबको बेसब्री से था, क्योंकि इस बार का ये सेशन सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि लीगल मायनों से भी इम्पोर्टेंट था। जज यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट, जुडिशरी के लिए रिफॉर्म्स, बिल्स को लेकर चर्चा और भी बहुत कुछ। ये सब वो मुद्दे थे जो इस बार के पार्लियामेंट सेशन को हाईली डिबेटेबल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए परफेक्ट थे। लेकिन किसे पता था कि मॉनसून सेशन के पहले ही दिन कुछ ऐसा होगा जो सारे फोकस को किसी और ही दिशा में ले जाएगा। पहले ही दिन पार्लियामेंट में 3 बार एडजर्नमेंट देखने को मिला, जिसके बाद शाम को एक जबरदस्त खबर सामने आई कि देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया है। ये खबर न केवल शॉकिंग थी लेकिन काफी स्पेकुलेशन से भरी हुई भी थी कि क्यों उन्होंने रिजाइन किया और क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर के चलते था। खैर, इस पर अभी तक तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया है, लेकिन साथ ही एक और चिंता है जो अब लोगों के मन में है कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। रायसीना हिल्स के कॉरिडोर्स में कुछ नाम घूम रहे हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और बिहार के ही चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। पर एक नाम जो सबसे अलग है वो ना ही नेता है और ना बीजेपी के पुराने चेहरे, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंस उन पर भारी पड़ती है। यस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़। क्या CJ चंद्रचूड़ अगले वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे? क्या बीजेपी एक ऐसे इंसान को चुनेगी जो ओपनली उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन जिनके डिसीजंस ने उन्हें फायदा जरूर पहुंचाया है? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर जुडिशरी पर कैसे पड़ेगा? जुडिशरी में अपने लिबरल और एक्सप्रेसिव ओपिनियन के लिए मशहूर जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम एक न्यूट्रल फेस के रूप में सामने आया है, पर यही न्यूट्रलिटी अब सवालों के घेरे में है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि उनके जुडिशरी के दौरान कुछ ऐसे फैसले आए जो मोदी सरकार के आइडियोलॉजिकल गोल्स के बहुत करीब थे। अयोध्या का फैसला हो या आर्टिकल 370 का हिस्टोरिक एब्रोगेशन, हर बार जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम फ्रंट पेज पे था। लोगों ने उनके डिसीजंस को या तो बोल्ड कहा या बायस, और अब जब उनका नाम वाइस प्रेसिडेंट की रेस में है तो सवाल ये है कि क्या एक जज जो अपने करियर में यूं मोदी गवर्नमेंट के कंट्रोवर्शियल स्टेप्स को ग्रीन सिग्नल देता रहा, अब उन्हीं के गवर्नमेंट के नॉमिनेशन पर राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। अब आप लोग अयोध्या वर्डिक्ट का ही एग्जांपल ले लो। जस्टिस चंद्रचूड़ उस 5 जज बेंच का हिस्सा थे जिसने यूनानिमसली रामलला विराजमान को डिस्प्यूटेड लैंड दे दिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के किसी और जगह पर 5 एकड़ जमीन अलॉट करने का ऑर्डर दिया। जजमेंट ने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन इलीगल था, लेकिन फिर भी टेम्पल के पक्ष में फैसला आया। ये एक बैलेंसिंग एक्ट था या एक वेल क्राफ्टेड इंडोर्समेंट ऑफ बीजेपीज आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट? लोगों के बीच में कंफ्यूजन था और क्रिटिसिज्म भी। वर्डिक्ट के तुरंत बाद राइट विंग आउटफिट्स और RSS एफिलिएटेड प्लेटफॉर्म्स ने इसे हिस्टोरिकल करेक्शन का टैग दिया, जबकि लिबरल सर्कल्स ने इसे जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म कहा। क्रिटिक्स कॉल्ड इट अ बैलेंसिंग एक्ट दैट अल्टीमेटली अपहेल्ड द बीजेपीज लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल डिमांड। और फिर 11 दिसंबर 2023 को आया एक और बॉम्बशेल। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहोल्ड कर दिया। ये वही प्रोविजन था जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था और जिसको हटाने के लिए बीजेपी 70s से कैंपेन कर रही थी। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने ये कहा कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार था उसे हटाने का। कोर्ट ने ये भी कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन और उसे यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट करना भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इन दोनों ही डिसीजंस के बाद एक पैटर्न सामने आया। जब भी मोदी सरकार किसी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क पे चली, जस्टिस चंद्रचूड़ उस पर मोहर लगाने वाले जज बने। शायद इसी वजह से उनका नाम अब बीजेपी के शॉर्टलिस्ट में स्पेकुलेट हो रहा है। लेकिन आयरनी ये है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कभी ओपनली किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं किया। उनके सपोर्टर्स उन्हें मॉडर्न राइट्स बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का टॉर्च बेयरर मानते हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके घर पर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने जाते हैं तो सिंबल्स लाउडर हो जाते हैं। 11 सितंबर 2000 को PM मोदी ने जस्टिस चंद्रचूड़ के दिल्ली रेजिडेंस में गणेश पूजा अटेंड की। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि PM मोदी ने खुद आरती की और जस्टिस चंद्रचूड़ और उनकी वाइफ ने उनका स्वागत किया। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट था जहां पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक क्लोज बोन होमी दिखाई गई। ये बस एक कल्चरल जेस्चर था या एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग? यही वो एम्बिगुइटी है जो स्पेकुलेट कर रही है कि DY चंद्रचूड़ एक परफेक्ट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो ओपनली उनके अपने नहीं है, लेकिन क्रिटिक्स की माने तो उनके डिसीजंस ने बीजेपी को कभी चैलेंज नहीं किया। तो क्या एक ऐसा इंसान जो बीजेपी RSS का सदस्य नहीं है वाइस प्रेसिडेंट बनेगा? ये बीजेपी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है। जब अमित शाह और RSS का ब्रास डिसाइड करेगा तो वो अपने आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन को पहले रखेगा या एक न्यूट्रल फेस को चुनेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, तो शायद आप गलत भी हो सकते हो, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल्स में बस यही है कि DY चंद्रचूड़ का नाम RSS ब्रास को कन्विंस करने के लिए लॉबी किया जा रहा है। उनके टेन्योर में जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के एलिगेशंस कम हुए और कोर्ट का लैंग्वेज ज्यादा कंसिलेटरी रहा है। फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू सेडेशन लॉ टू रिलीजियस फ्रीडम, उनके टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट ने काफी नुआंस स्टांस लिया जो इनडायरेक्टली मोदी
मोदी सरकार के फेवर में गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि उनके खिलाफ एक कंप्लेंट भी फाइल हुई थी। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ फेसेस इंक्वायरी आफ्टर कंप्लेंट ऑफ मिसयूजिंग पावर्स, प्रेसिडेंट ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन। ये हेडलाइन भी छपी थी। कंप्लेंट किसने फाइल की, क्यों फाइल की और क्या वो जेन्युइन थी या पॉलिटिकल मूव थी, ये सब अभी अनक्लियर है। पर इस इंक्वायरी ने उनकी इमेज पे एक शैडो डाला है जो उनके वाइस प्रेसिडेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को या तो वीक करेगा या और कंपेलिंग बना देगा, डिपेंडिंग ऑन हु इज इंटरप्रेटिंग। सवाल ये है कि अगर उनका नाम अनाउंस होता है तो क्या ऑपोजिशन पार्टीज इस पर कंसेंसस बनाएंगी या फिर ये एक और पोलराइजिंग अपॉइंटमेंट बनकर रह जाएगा जहां बीजेपी अपने नंबर्स के बेसिस पर एक जज को राज्यसभा का चेयरमैन बनाने का रिकॉर्ड बनाएगी। क्या जुडिशरी के फॉर्मर हेड का इतनी जल्दी पॉलिटिक्स में आना कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रिंसिपल को वायलेट करेगा? लीगल स्कॉलर्स इस पर ऑलरेडी चिंता जता रहे हैं। ये प्रेसिडेंट सेट करता है कि अगर आप एक फ्रेंडली जज बने रहोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉर्ड मिल सकता है, और यही बात इस पूरी स्टोरी को कंट्रोवर्शियल बनाती है। DY चंद्रचूड़ की अपॉइंटमेंट एक तरह से जुडिशरी के पॉलिटिकल एप्रोप्रिएशन का सिग्नल होगी। ऐसा नहीं है कि पहले कोई जज पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं गया है। रंगनाथ मिश्रा, बहरुल इस्लाम और जस्टिस हिदायतुल्लाह का एग्जांपल्स हैं, और टाइमिंग और कंटेक्स्ट इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि इस अपॉइंटमेंट का मतलब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए एक सिंबॉलिक झटका होगा। और अगर उनका नाम ड्रॉप होता है तो मोदी गवर्नमेंट अपने क्रिटिक्स को ये कहने का मौका देगी कि ये जुडिशरी भी अब रूलिंग पार्टी का एक्सटेंशन बन गई है। फिलहाल स्पेकुलेशंस तेजी से बढ़ रही हैं। आखिर में फैसला बीजेपी लीडरशिप का है, लेकिन सवाल यही है कि क्या एक जज जिसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन था अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पर बैठेगा रूलिंग पार्टी के नॉमिनेशन पर? जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा, तब तक स्पेकुलेशंस का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।